दोस्तों, प्रकृति ने हमारे शरीर को 5 तत्वों से बनाया है, लेकिन कलयुग के इंसानों ने उसमें एक तत्व और अधिक कर दिया और वह है पैसा। पैसों से सब चीज़ें नहीं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन पैसों से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। एक संत कहीं पे प्रवचन दे रहे थे कि पैसों के पीछे मत भागो, यह माया का दलदल है और इस माया के दलदल में जो फंस गया तो वह पूरी ज़िंदगी दुखी रहता है। और वहाँ पर बैठे सभी लोग इस बात पर तालियां बजा रहे थे। उन्हें यह बात नहीं पता थी कि यह संत इसी बात को बोलने के लिए पैसा लेता है। यही तो माया का खेल है, जो कि इस दुनिया में बहुत कम लोग इस बात को जान पाते हैं, और जिसने जान लिया उसको इस माया ने बुलंदियों की चोटी पर पहुंचा दिया है। दोस्तों, आज के समय में पैसा कमाना जितना मुश्किल नहीं है, उससे भी ज़्यादा मुश्किल है पैसों को संभाल कर रखना। इस दुनिया में बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ पैसा क्या आ जाता है, वो लोग घमंडी हो जाते हैं। वो लोग पैसों के नियम को जानते ही नहीं हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि सरस्वती की तस्वीर हमेशा बैठी रहती है और लक्ष्मी की तस्वीर सीधी रहती है। सरस्वती यह कहती है कि मैं जल्दी आऊँगी नहीं, और यदि मैं आ गई तो मैं वापस जाऊंगी नहीं, क्योंकि ज्ञान इतनी आसानी से अर्जित नहीं किया जा सकता, और यदि हमने एक बार किसी ज्ञान को अर्जित कर लिया तो वह ज्ञान हमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन लक्ष्मी का यह नियम होता है कि वह जल्दी आ भी जाती है तो जल्दी चली भी जाती है। यदि किसी इंसान को सही तरीके से रखना नहीं आया तो बहुत जल्दी उस घर से निकल जाती है। आज की इस कहानी के अंदर मैं आप लोगों को 6 ऐसे खर्च बताऊंगा जिसे आपको आज और अभी से बंद कर देना चाहिए, तो ही आप पैसों के सही नियम को समझ पाएंगे। आप कितना कमाते हैं यह ज़रूरी नहीं है। आप जितना भी कमाते हो, इसमें से आप अपना खर्चा इन 6 जगहों पर कम कर दो। धीरे धीरे आपके घर में धन रुकना शुरू हो जाएगा। आपको खुद लगेगा कि सच में हमारे घर में पैसा रुकना शुरू हो गया है, और अमीर बनने का सबसे पहला रास्ता यही होता है कि हम अपने खर्च को कम कर दें और ज़्यादा पैसे कमाने का तरीका ढूंढना शुरू कर दें। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि वह कौन सी 6 चीज़ें हैं जहां हमें पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। एक बार की बात है, एक गांव में 2 औरत रहती थी। एक के पास भैंस थी और एक के पास गाय थी। जिसके पास भैंस थी वह औरत सही तरीके से किसी भी चीज़ को संभाल कर रखना नहीं जानती थी। उसकी भैंस दूध तो बहुत देती थी, लेकिन उसने दूध की कीमत जानी ही नहीं, और वह दूध घर की बिल्ली को पिला देती थी। उस दूध को ऐसे ही खर्च कर देती थी। दूध को सही तरीके से उपयोग में कैसे लिया जाता है वह औरत जानती ही नहीं थी। और जिसके पास गाय थी वह दूध की कीमत जानती थी, और वह दूध के एक एक बूंद को बचा कर रखती थी और उससे दही जमा कर घी निकालती थी, और धीरे धीरे वह बहुत सारा घी इकट्ठा कर लेती है। अब जिसके पास भैंस थी उसने दूध की अहमियत कभी जानी ही नहीं थी। उसने कभी भी दूध से घी निकालने के बारे में सोचा ही नहीं था। फिर एक दिन उसके घर में कुछ मेहमान आ जाते हैं, और मेहमानों को तो रूखी रोटी नहीं खिलाया जा सकता, यह तो आप सब जानते ही हैं। इसीलिए वह औरत उस औरत के पास जाती है जिसके पास गाय थी। उस औरत के पास से 1 पाव घी ले आती है। वह औरत यह कहकर घी लाती है कि मैं जल्दी ही अपनी भैंस का दूध निकाल कर घी निकाल लूँगी और तुम्हारा घी वापस कर दूँगी। और गाय रखने वाली औरत उसको उधार के तौर पर घी दे देती है, और फिर वह औरत अपने मेहमानों को खाना खिला देती है। उसके बाद बहुत दिन निकल जाते हैं, लेकिन वह भैंस रखने वाली औरत उसको घी वापस नहीं करती। ये एक दिन फिर गाय रखने वाली औरत भैंस रखने वाली औरत के पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक बार घी दी थी, तो मैं वह घी वापस लेने आई हूँ। यह सुनकर वह औरत कहती है, कौन सा घी? तो भला मुझे घी कैसे दे सकती है? मेरे पास तो भैंस है और तेरे पास तो गाय है, और मैं भला तुझसे घी उधार क्यों मांगूंगी? मेरे पास तो इतनी अच्छी भैंस है और उसका तो बहुत ज़्यादा दूध होता है। मैं तो खुद उससे घी निकाल लूँगी, मैं भला तुझसे घी क्यों उधार लूँगी? यह कहकर वो देने से मना कर देती है।
और फिर गाय रखने वाली औरत वापस आ जाती है, क्योंकि उसको यह पता था कि कोई भी अब मेरी मदद नहीं करेगा, क्योंकि मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास तो भैंस है। लेकिन फिर भी उसने कई लोगों से बोला, पर इस बात का कोई भी मानने को तैयार नहीं हुआ। सबका जवाब एक सा था कि भला भैंस रखने वाला इंसान गाय रखने वाले से घी उधार क्यों लेगा। यह बात कोई भी मानने को तैयार नहीं था। उसी गांव के बाहर एक गुरु रहते थे, और वह गाय रखने वाली औरत उस गुरु के पास जाती है और उन्हें अपनी सारी समस्या बताती है। उसके बाद उस गुरु ने भैंस रखने वाली औरत को बुलवाया भेजा, और फिर वह औरत भी उस गुरु के पास पहुंच जाती है, और वह भी अपनी बात बताते हुए कहती कि हे गुरुदेव, यह झूठ बोल रही है, मेरे पास तो भैंस है और भला मैं इससे घी क्यों लूँगी। अब गुरु को इस बात का फैसला करना था कि क्या सच में भैंस रखने वाली औरत गाय रखने वाली औरत से घी उधार ली है या नहीं, क्योंकि गाय का दूध तो बहुत कम होता है और भैंस का तो बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या ज़रूरत पड़ गई एक भैंस वाली को एक गाय वाली से घी उधार लेना। अब वह गुरु बहुत देर तक सोचते रहे, और उसके बाद उन दोनों औरतों को अपने पास बुलाकर एक एक लोटा पानी देते हुए कहते हैं कि यह पानी लेकर जाओ और दोनों ही अच्छे से हाथ पैर धोकर आओ। अब एक लोटा पानी देखकर भैंस रखने वाली औरत कहती है कि गुरुदेव, सिर्फ एक लोटा पानी से हाथ पैर कैसे धो पाऊंगी। लेकिन गाय रखने वाली औरत उस लोटे को लेकर चली जाती है, और वह अच्छे से अपने हाथ पैर धोती है, और उसके बाद भी वह लोटे के अंदर कुछ पानी बचा भी लाती है और वापस गुरु के पास आ जाती है। लेकिन वह भैंस रखने वाली औरत लोटा लेकर आती है, उसने तो सिर्फ अपना हाथ धोया और उस लोटे को खाली करके वापस ले आती है। जैसे ही वापस लाकर दोनों लोटा रख देते हैं, तभी वह गुरु कहते हैं कि भैंस रखने वाली औरत ने गाय रखने वाली औरत से घी ली थी और उसे घी वापस करना चाहिए। अब जो गांव के लोग पास में बैठे थे, उन्होंने कहा कि गुरुदेव, इससे कैसे साबित हो सकता है कि भैंस रखने वाली औरत ने गाय रखने वाली औरत से घी उधार ली है। उसके बाद वह गुरु कहते हैं कि जरा इन लोटों पर ध्यान दो। इस औरत ने लोटे में इतना पानी बचा भी लिया और हाथ पैर मुंह सब धो भी लिए। यह होती है किसी भी चीज़ की अहमियत को समझना। दूसरी औरत ने सिर्फ मुंह धोकर ही लोटे का सारा पानी खत्म कर दिया, क्योंकि इसको इस पानी की कीमत नहीं पता थी। और जिस चीज़ की हमको कोई कदर नहीं होती है, वो भले ही हमारे पास कितना भी हो, वह नष्ट हो जाती है, वह ख़त्म हो जाती है। और यदि हमारे पास कोई भी चीज़ कम है और यदि हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल में लेते हैं और उसकी कीमत को जानते हैं, तो ज़रूर उससे हम फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे कि गाय रखने वाली औरत ने दूध बचाकर उसमें से मक्खन निकाले और उससे घी बनाए, और भैंस रखने वाली औरत को दूध की कदर नहीं थी, इसीलिए इतना दूध होने के बावजूद भी उसके घर में मेहमानों के लिए घी नहीं था। यह बात सत्य है। उसके बाद भैंस रखने वाली औरत ने उस गुरु के चरणों में गिर जाती है और कहती है, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अभी घर जाकर उसको उसका घी वापस दे दूंगी। उसके बाद वह गुरु कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है। हमारे पूर्वजों ने यह कहावत यूं ही नहीं बनाई है। हमारी छोटी छोटी बचत हमारे भविष्य में एक महत्वपूर्ण लाभ बनकर हमें मिलती है, और यह बात बहुत ही कम लोग जान पाते हैं। और यही बात हमारे घर में लक्ष्मी पर भी लागू होती है। यदि हम लक्ष्मी को बचाएंगे तो वही लक्ष्मी हमें भविष्य में अधिक लाभ बनाकर मिलेगी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए अब जानते हैं वह 6 खर्चों के बारे में जो हमें आज से ही बंद कर देने चाहिए। सबसे पहला खर्चा है दिखावे का खर्चा। आपके अगल बगल में किसी ने महंगी कार ले ली, तो अब आपके मन में जलन होने लगती है कि मुझे भी जल्दी ही कार लेनी है, और यह दिखावे का खर्च आपको पूरी उम्र गरीब बना कर रखता है। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ दिखावे के चक्कर में बहुत सारा ऐसा सामान उठा लाते हैं जैसे कि दूसरों के सामने अपना रुतबा अधिक हो सके। कार ले लेना, महंगे जेवर ले लेना, महंगे मोबाइल ले लेना, या फिर ऐसी कोई महंगी चीज़ खरीद लेना जिसकी हमें हमारी ज़िंदगी में कोई ज़रूरत भी नहीं होती है। और जब
उन्हें कोई समझता है, समझाता है तो कहते कि हम किसी से कम हैं क्या। हम लोग यह नहीं समझते कि इससे सिर्फ हमारा नुकसान होता है, ना कि कोई फ़ायदा। यदि आपको सच में अमीरी के रास्ते पर चलना है तो यह सारे खर्च सबसे पहले आपको बंद करने होंगे और वही पैसा कहीं इन्वेस्ट करना सीखना होगा। मैं यह नहीं कहता कि आप अपने शौक़ पूरे न करें। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है बस आप वही लो। किसी को देखकर कोई सामान बिल्कुल न लें। दूसरी बात, कंपनियों की स्कीम से दूर रहना। अपने सामान की बिक्री अधिक करने के लिए अलग अलग ब्रांड की जो कंपनियां होती हैं वह लुभाने की एक स्कीम लाती हैं, लेकिन यह उनकी मार्केटिंग करने की रणनीति होती है जो हम लोग समझ नहीं पाते। और बहुत सारे लोग अलग अलग स्कीम के चक्कर में आकर वह चीज़ भी खरीद लेते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत भी नहीं होती। यदि हम मार्केट में जाते हैं और हमें पता चलता है कि 50% का डिस्काउंट के अंदर वॉच मिल रही है तो हम उसको तुरंत खरीद लेते हैं, जबकि हमारे घर में 2-4 वॉच पहले से ही रखी हुई होती हैं, लेकिन फिर भी हम उस वॉच को खरीद लेते हैं। हम लोग यह नहीं समझते कि यह सब मार्केटिंग करने की रणनीति है। इससे हमें फ़ायदा नहीं होता बल्कि कंपनी को फ़ायदा होता है। इसीलिए ऐसे शौक़ कभी भी ना पालें, क्योंकि यह गरीब होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण भी होता है। क्योंकि जो चीज़ की हमें ज़रूरत भी नहीं है और उस चीज़ में हम लक्ष्मी को खर्च कर देते हैं तो उससे हमारे घर की लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है और फिर धीरे धीरे हमारे घर से निकलने लगती है। तीसरा खर्च है कर्ज। आज के समय में ज़्यादातर लोग कर्ज लेकर महंगी महंगी चीज़ खरीद लेते हैं, जैसे कि कार, बंगला, मोबाइल, और फिर उसका पैसा भरते रहते हैं। जैसे कि आजकल हम लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्रेडिट कार्ड हमें पैसे खर्च करने के लिए कहता है और जो पैसा हमारे पास है या फिर जो पैसा हमारे पास आने वाले हैं और उस पैसे को हम खर्च कर देते हैं। तो ज़रा सोचिए कि हम अमीर कैसे बन पाएंगे। जो पैसा हमारे पास आया ही नहीं उस पैसे को भी हम खर्च कर देते हैं और हम अमीर बनने के बारे में सोचते हैं, अमीर बनने की सपने देखते हैं, लेकिन उन बातों का पालन नहीं करते। और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो लोन लेकर ज़मीन खरीद लेते हैं और यह सोचते हैं कि जब हमें इससे फ़ायदा होगा तो हम लोन वापस कर देंगे, लेकिन वो लोग यह नहीं समझते कि जितना हमें इससे फ़ायदा होगा उससे ज़्यादा हमें लोन का ब्याज भरना होगा। तो दोस्तों, ऐसा काम कभी ना करें, कर्ज लेकर कोई भी चीज़ ना खरीदें। चौथी और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने पैसों को कैश में रख कर ही खर्च करें। कभी भी मोबाइल फ़ोन के किसी भी ऐप का उपयोग करके पैसा खर्च ना करें। आपको शायद पता नहीं होगा कि आप कोई भी सामान खरीदते हैं और फिर फ़ोन से पेमेंट करते हो तो आपको आपके पैसे खर्च होने का ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होता, क्योंकि वो पैसा आपके जेब से नहीं जा रहा है। लेकिन वहीं पर यदि आप अपने जेब से पैसा निकाल कर खर्च करते हैं तो आपको महसूस तो होगा कि यार पैसा खर्च हो रहा है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप ऐसा करके देख लेना। मार्केट जाना और फिर किसी भी सामान का पैसा अपने फ़ोन से पे करना, जिससे आपको ज़्यादा महसूस नहीं होगा कि आपका पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन जिस दिन आप अपने जेब से पैसा निकाल कर दोगे तो उस दिन आपको ज़रूर लगेगा कि यार पैसा जेब से जा रहा है, मेरा पैसा खर्च हो रहा है, ज़्यादा पैसा खर्चा हो रहा है। पांचवी बात आपको ध्यान रखनी है, अपनी भावनाओं पर काबू रखना है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है और आप उसे खरीदना चाहते हो तो सबसे पहले यह देख लें कि वाकई क्या इस चीज़ की आपको ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से लोग कोई चीज़ पसंद आने पर उसे तुरंत खरीद लेते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कोई स्कीम वाले आते हैं और जो हमें लुभाने वाली चीज़ लेकर आते हैं और हमें वह चीज़ पसंद आ जाती है और हम उसे तुरंत खरीद लेते हैं। तो हमें ऐसी चीज़ों को लेने से बचना चाहिए। हमें ऐसी चीज़ नहीं लेनी चाहिए, बल्कि हमें सिर्फ ऐसी ही चीज़ लेनी चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत हो। छठी और आखिरी बात यह है कि कभी भी कोई भी शौक़ ना पालें। आपको शायद इस बात का पता होगा कि हमारी दुनिया में महंगाई का सबसे महत्वपूर्ण कारण शौक़ है। आज के समय में नॉर्मल 10,000 का फ़ोन आ रहा है और वहीं पर 2 लाख का फ़ोन भी आ रहा है। दोनों में फ़र्क इतना है कि किसी को 10,000 का फ़ोन रखने का शौक़ है तो किसी को 2 लाख का मोबाइल फ़ोन रखने का शौक़ है। हाँ, यहाँ पर आदमी की अमीरी दर्शाता है, क्योंकि अमीर आदमी महंगा फ़ोन रखेगा तो लगेगा कि वह अमीर है, तो यह शौक़ ही तो है।
तभी उसे महंगा फ़ोन रखा। इसीलिए महंगाई का कारण है शौक, और किसी भी चीज़ की महंगाई नहीं है। और इसीलिए लोग समय समय पर शौक वाली चीज़ें बनाते रहते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ बनाकर हमें लुभाने के लिए लेकर बाज़ार में आते हैं, ताकि हम वह चीज़ पसंद आ जाए और हम उसे तुरंत खरीद लें, क्योंकि उन्हें पता है कि लोगों का शौक ख़त्म होगा और ना ही उनकी मार्केटिंग बंद होगी। तो इसीलिए अपने शौक पर काबू करें, जितना हो सके कम शौक करें, क्योंकि शौक करने से हमारी ज़िंदगी नहीं चलेगी, बल्कि मेहनत करने से और पैसों को अपने पास सेव करने से ज़िंदगी चलेगी। क्योंकि आज के समय में पैसा ही सब कुछ है। भले ही आज के समय में हमसे कितने भी लोग यह बात कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन यदि उनकी ज़िंदगी में सही तरीके से ध्यान रख कर देखा जाए तो उनके लिए पैसा ही सब कुछ होता है। वह पैसों के लिए ही इधर उधर भाग रहे हैं। ध्यान रख कर देखा जाए तो उनके लिए पैसा ही सब कुछ होता है। वह पैसों के लिए ही इधर उधर भाग रहे हैं और हमें कहते हैं पैसों के पीछे मत भागो। तो दोस्तों, इस वीडियो में कुछ फिजूल खर्च बताने की कोशिश की है हमने, ताकि उन खर्चों को आप अपने कंट्रोल में करना सीखें और आपके पास पैसा बचे और ज़रूरत के समय वह पैसा आपके काम आ सके। और वह पैसा जब ज़रूरत के समय हमारे काम आता है तो हमारे दिल को जो शांति मिलती है वह सच में बहुत ही अद्भुत शांति होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो इस कहानी को लाइक करें, हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।